विस्तार रूप से थोड़ा सुन करके आगे बढ़े। 25 का 27 पढ़िएगा, उत्पत्ति 25 का 27। हाँ, फिर वे लड़के बढ़ने लगे। 2 लड़का था, एक पिता को एक माता को, 2 लड़का हुआ। उसका नाम एसाव है, दूसरा का नाम याकूब है। दोनों बढ़ने लगे। हाँ, एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था, तंबुओं में रहा करता था। देखिए यहाँ पर 2 लड़का है, दोनों एक ही माता पिता का बेटा है, दोनों एक ही घर का बेटा लोग है, लेकिन दोनों का स्वभाव में अंतर है, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों का जो है चाल चलन अलग अलग है। देखिए ऐसा का काम क्या है, वनवासी, एकदम घर से कोई मतलब है। कई मसीह ऐसा है, हाँ, सब दिन बाहर बाहर, चर्च से कोई मतलब नहीं। चर्च में क्या मीटिंग हो रहा है, क्या प्रोग्राम हो रहा है, क्या देना है, क्या सहयोग करना है, क्या जिम्मेदारी उठाना है, कोई मतलब नहीं रखते, कोई मतलब नहीं रखते। ध्यान सुनिएगा, वनवासी है, दूसरा चतुर है। चतुर का मतलब क्या है, होशियार। आप लोग को भाषा में बोलना है करके क्या बोल सकते हैं, बोलिए होशियार, जोर से बोलिए होशियार, और जोर से बोलिए होशियार। हाँ, अरे हमको क्या जरूरी, हाँ ज्योतिष तो आइए, सब काम वही कर लेगा, हमको करने का जरूरी नहीं है। अरे शिवो आइए है, हमको कोई मतलब नहीं है, हम आखिरी में पहुंचेंगे, प्रार्थना के टाइम में पहुंचेंगे। लोग जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं चाहते हैं और हर एक प्रकार की कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, हर एक प्रकार की बातों को चलने के लिए ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर क्या है, वनवासी होकर के रहता था, लेकिन याकूब क्या करता था, माँ के साथ में रहता था, पिता के साथ में रहता था। वो सीधा मनुष्य था। सब लोग बोले सीधा मनुष्य, जोर से बोले सीधा मनुष्य। वो कौन है, चतुर है। वो कैसा है, चतुर है। हाँ, तो देखेगा वो एकदम कन्नी काट के भाग जाएगा, दूसरों को लगवा करके अपना छोड़ देगा। करो 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 करो, आ रहे तुरंत आना, अभी बस काम देखेगा, अपना बहाना मार के चला गया। वहां जाना है, यहाँ जाना है, ये टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है। तो आप और हम आत्मिक बेटा बेटी है, आप अभी मसीह के घर का एक वारिस है, वंश है। इस बात को अगर आप नहीं समझेंगे, आप जो है एसाव के समान उत्तम आशीष को खोने वाले हैं। एसाव क्या है, चतुर रहा और सब काम से भागते रहा। देखिए अगला वचन में, तीसरा वचन में क्या लिखा है, तो ये जब जंगल में शिकार करके आ रहा था, तो याकूब क्या कर रहा था, दाल बना रहा था। याकूब क्या कर रहा था, दाल बना। वहां से आया तो बोल रहा है, हे हमको बहुत भूख लग रहा है, जल्दी खाना दीजिए ना, बाप रे बहुत अच्छा लग रहा है, हमको ये लाल दाल को दे दीजिए, मसूर दाल को दे दीजिए। देखिए अभी खाना बनाया नहीं, चूल्हा चढ़ाया नहीं, लकड़ी ला के दिया नहीं, हाँ मान चलिए कुछ भी, मान चल शिकारी करके आ रहा था, कम से कम ये वो जो है जानवर को भी पकड़ करके लाता शिकारी में, तो ये बात होता। शिकार करने गया जंगल के, या क्यों ये बात को लिख के रखा, एक दिन पढ़ रहे थे हम, देखे कि ये तीनों बात क्यों लिख के रखा। आत्मिक बातों में भी ऐसे ही लोग हैं, ऐसे मसीह है जो वनवासी सिर्फ खाने के टाइम पहुंचेगा, सिर्फ मीटिंग के टाइम पहुंचेगा, सिर्फ प्रभुभोज के टाइम पहुंचेगा, सिर्फ साल मनाने के समय पहुंचेगा, सिर्फ जो है क्रिसमस के समय पहुंचेगा। तो आप कैसा मसीह है। तो यहाँ आगे देखिएगा, बहुत एकदम भयानक स्थिति है, बहुत दुखदायक स्थिति है। ऐसा तो जरूर काम से कन्नी काट के भागता था, कोई काम नहीं करता था। माँ बूढ़ी है, पिता बूढ़ा है, उनको देखरेख करना है, सहायता करना है, मदद करना है, जबकि उनका बहुत सारा खेत थे, बहुत सारा भेड़ बकरियां था, बहुत सारा नौकर चाकर था। कम से कम नौकर को तो चला सकता है, बोले चलाना है कि नहीं चलाना, बोलिए। जबकि बड़ा बेटा है, वो जिम्मेदारी उठाना चाहिए,
खुद भी नहीं करता तो कम से कम जो नौकर लोग हैं उसको भी तो चला सकता था। लेकिन बड़ा बेटा चतुर था, बड़ा बेटा चतुर होशियार। वो सोचता था हमरा तो पापा आशीष देवे करेगा, संपत्ति देवे करेगा, हमरा तो पहलुटा का आशीष मिलवे करेगा। लेकिन आप उस कहानी को पढ़िए, कहानी में एक घटना है, वो पहलुटा का आशीष को खो दिया, हाँ, और अधिकार को खो दिया, परमेश्वर की आशीष को भी खो दिया। और अब्राहम इसहाक इसहाक का परमेश्वर कहलाना चाहिए, लेकिन अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर कहलवाया। नियम के अनुसार पहलौठा का आशीष इसी को मिलना चाहिए था। पहलौठा का आशीष का मतलब क्या है? जो बड़ा बेटा रहता है उसको 2 गुना हिस्सा मिलता था उस जमाने में। हाँ, मान चलिए 3 बीघा खेत है, जो बड़ा बेटा है उसको 2 बीघा खेत मिलेगा, जो छोटा बेटा है उसको 1 बीघा मिलेगा। बात समझ रहे ना? इसी तरह जो भी है, मान चलिए 50 गो बकरी 60 गो बकरी है तो बड़ा बेटा को 2 गुना मिलेगा, और 20 गो मान चलिए छोटा बेटा को मिलेगा, 40 गो किसको मिलेगा? बड़ा बेटा। हर चीज में 2 गुना आशीष पाने का योग्य है पहला बेटा, पुराना नियम के अनुसार। लेकिन ये जो है 2 गुना आशीष क्या है? एक आशीष भी नहीं पाया, अकेला खाली हो गया। आखिरी में जब बाप बूढ़ा हो गया, आशीष देने का टाइम आया, तो उस समय में धोखा हो गया। और इसका माँ देखा, अरे ये कभी जिम्मेवारी उठाता नहीं था, ये कभी खाना में मदद करता नहीं था, कभी नौकर को चलाता नहीं था, कभी ये जानवर को चराता नहीं था, कोई जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। ये चतुर और शिकारी खेलने वाला और जंगली रहा, तो इसको हम आशीष दिलवाने के लिए नहीं देंगे। वह माँ किसको दर्शाती है? पवित्र आत्मा को दर्शाती है। पिता किसको दर्शाता है? परमेश्वर को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर पहला बेटा सब दिन जंगल में रहता था, दूसरा बेटा बारे में लिखा है वो सीधा मनुष्य था। सीधा मनुष्य का मतलब क्या है? हर काम को जिम्मेदारी उठा के करता था, माँ बाप का बात को मानता था, माँ बाप का दुख को समझता था, माँ बाप के साथ रहता था। वो लड़का होकर के दाल बनाने का क्या जरूरी है? आप समझिएगा, उनके घर में लड़की नहीं है, तो वो समझता था कि मेरा माँ को मदद करने वाला एक जवान बेटी नहीं है, तो हम ही बेटा है, तो हम ही बेटी भी है। तो माँ जब बूढ़ी हो गई है, बहुत काम कर रही है, संभाल रही है, तो मैं भी मेरी माँ को मदद करना है। इसलिए बड़ा बेटा जो है, आप अगला वचन पढ़िए, 29वां वचन से पढ़िएगा। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। एसाव जंगल से थका हुआ आया। खिला थका हुआ हूँ। एदोम भी पड़ा। देखिए, कुछ कमाया नहीं है, कुछ मिला नहीं है, कुछ लाया नहीं है, खूब जंगल में घूमते रहा, शिकार करते रहा, लेकिन बोलता है क्या है? कुछ नहीं लाया। बोलता है हम थक गया है, मैं थका हूं। अभी क्या है? मैं थका हूं। आप किस लिए मेहनत कर रहे थे? कहां मेहनत कर रहे थे? आपका गोल क्या है? आपका एम क्या है? आपका मकसद क्या है? क्यों आप जंगल में रहते थे? क्या आपके लिए भेड़ बकरी नहीं था? आपके लिए धन संपत्ति नहीं था? आप बड़ा बेटा नहीं थे? फिर भी उन्होंने इस बात को समझते नहीं थे। फिर भी वो बड़ा बेटा होने के बावजूद वो जिम्मेवारी उठाने वाला नहीं था। जिम्मेवारी उठाने वाला नहीं। आज मसीह का बेटा और बेटियों, ध्यान सुनिए, इस घर के कलीसिया के और बेटा और बेटियों, आप कैसा मसीह है? एसाव के जैसा मसीह है और याकूब के जैसा मसीह है। एसाव जो है जंगली वासी, मतलब वनवासी, और क्या है? चतुर, और क्या है? शिकारी करने वाला। तो मतलब जंगल में रहने वाला, शिकारी खेलने वाला। जबकि परमेश्वर उनके लिए एक बहुत बड़ा योजना रखा था
अब्राहम, इसहाक, याकूब करके नाम आना था। और पहले तो आशीष भी मिलता, परमेश्वर पिता का आशीष भी मिलता, लेकिन उसने जिम्मेवारी को बचपने से वो हटाते गया, चतुर बन करके, होशियार बन करके छोड़ते गया। अब कैसे वो अधिकारी बन पाएगा? हाँ, पढ़िएगा आप लोग, तब समझ पाएंगे। 27वां अध्याय का पहला वचन से पढ़िएगा, 27वां अध्याय का। तो जब इसहाक बूढ़ा हुआ, हाँ, उसकी आंख ऐसी धुंधली पड़ गई, उसको सूझता नहीं था। अपना जेठा पुत्र को बुलाया, हाँ, हे मेरे पुत्र, सुन, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं जानता कि मेरा मृत्यु कब होगा। हाँ, हथियार ले जा करके मैदान में जाओ। हाँ, रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना करके लाइए, हम का करके, हाँ, मरने से पहले जी भर के आशीर्वाद दूं। हालेलुया, सब लोग बोलिए, मरने के पहले जी भर के आशीर्वाद दूं। परमेश्वर भी वैसा ही आपको और हमको चाहता है, आशीष करने के लिए, अधिकारी बनाने के लिए, स्वर्ग में बड़ा बनाने के लिए, मुकुट देने के लिए। परमेश्वर आपको और हमको एक इस भला समाज में, भला कलीसिया में शिरोमणि बनाने के लिए चाहता है। लेकिन आप याकूब के समान रहने के लिए चाहते हैं, ऐसा आपके समान रहने के लिए चाहते हैं? आज हम प्रभु भोज लेने के लिए आए हैं, आत्मिक रूप से अभी आखिरी क्षण है। प्रभु भोज क्या दर्शाती है? यीशु मसीह के वाचा को, लहू की वाचा को याद दिलाती है। यीशु मसीह आपको और हमको जो उद्धार दिया है, उस लहू की वाचा को याद दिलाती है। यीशु मसीह अपने लहू बहाकर हमें पाप से बचाया, अपना संतान बनाया। हालेलुया, जीवन देकर हमें बचा लिया। तो हम लोगों का काम है कि दूसरों को भी जीवन दिलाना, तो इसलिए जो है जीवन दिलाने का काम हम लोग करना है। उसके लिए जो कुछ भी प्रोसेस है, चाहे मीटिंग हो, जवान लोग का प्रोग्राम हो, संडे स्कूल हो, और जो है वन डे प्रोग्राम हो, चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, चाहे बच्चा का प्रोग्राम हो, चाहे मान चलिए 1 तारीख का प्रार्थना हो, 25 दिसंबर का प्रार्थना हो, 26 जनवरी का प्रार्थना हो, अगस्त 15 का प्रार्थना हो, जो कुछ भी इस चर्च में प्रोग्राम किया जाता है, एक ही उद्देश्य है कि जीवन को बचाना है, आत्माओं को बचाना। लेकिन आप और हम उस बचाने वाला काम में याकूब के जैसा सीधा मनुष्य बनना है, याकूब के जैसा जिम्मेवारी उठाने वाला होना है, याकूब के जैसा हमारे आत्मिक पिता और माँ है उसको सहायता करने वाला होना है। तब आपको मालूम नहीं है, भविष्य में एक समय आएगा, एक उत्तम आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं। जोरदार ताली बजा करके जब इसहाक बूढ़ा हो गया, पिता जब बूढ़ा हो गया, बड़ा बेटा को बुलाया, सुनो एसाव, तुम जा करके मेरे लिए जंगल में जाओ, एक शिकारी एक जो है जानवर को मार करके लेकर आइए, मेरे लिए एक स्वादिष्ट भोजन बना करके हमको खिलाइए। हम तो बूढ़ा हो गया, हम मरने वाला हूँ, हम खा करके हमको जी भर के आशीर्वाद दूंगा, जबकि मेरे पिता भी हमको आशीर्वाद दिया, उसी के चलते हम बढ़ने लगा, मैं भी आपको आशीर्वाद दूंगा, आप भी बढ़ सकते हो। इसलिए परमेश्वर की आशीष और मेरा आशीष दोनों आपके ऊपर में उतरने वाला है। तुम जल्दी जा करके मेरे लिए शिकार करके ले। ये सब तो जल्दी से जल्दी जा रहा, तीर धनुष ले करके और जंगल में चला गया। लेकिन ये बात को जो उसका माँ सुन रही थी, और माँ को इच्छा नहीं थी कि बड़ा बेटा आशीष पाए। माँ सोच रही है, शुरू से वो भागते रहा, शुरू से जिम्मेवारी उठाते नहीं रहा, शुरू से वो जो है कन्नी काट करके चतुर बनते रहा, जंगली वासी बनते रहा, इसलिए उसको आशीष नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए छोटा बेटा, मिलना चाहिए छोटा बेटा जो हमारे लिए मदद करता था,
घर को संभालता था, मेरे साथ रहता था, मेरे दुख को समझता था, मेरा जो तक दुख में मदद करता था, इसको मैं और आशीष दिलवाना है। माँ बोल रही है कि बेटा तुम चिंता नहीं करो, एक बात करो तो मैं आपके लिए एक अच्छा पिता के लायक मीट बना करके दूंगा और तुम ले जा करके पापा को खिलाना है। पापा को खिलाने के बाद आशीर्वाद ले लेना, आशीर्वाद ले लेना। बेटा बोल रहा है, छोटा बेटा, मेरा पापा तो जानता है ना, बड़ा बेटा का जो है बहुत मतलब जो है बाल रहता है, मेरा तो रुआ नहीं है, बड़ा बेटा रुआ है। तो बोल रहा कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूंगा उसी का कपड़ा आपको पहना दूंगा, तुम जो है जा करके और लेना। तो बोला आशीष मिलने के बदले श्राप मिलेगा, तो बोल रहा चिंता नहीं करो, हम बोल रहे हैं ना, तो यदि श्राप देगा तो मैं ले लूंगी, वो श्राप तुम पर नहीं पड़ेगा, मेरे ऊपर पड़ेगा। ऐसा बोल करके माँ जल्दी से जल्दी खाना बनाई और बेटा का हाथ में दे करके छोटा बेटा विदा किया। विदा करने के बाद और खाना खाया और वो शंका तो किया कि लग रहा है कि आवाज तो छोटा बेटा है, लेकिन कपड़ा शरीर तो लग रहा है कि बड़ा बेटा है। फिर भी बोला कि पापा हम तक करके आए, कुछ भी बोला, जो भी है खाना खा करके उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा भाई तुम्हारा गुलाम कटेगा, तुमको परमेश्वर ऊंचा करेगा, तुमको परमेश्वर शत्रुओं से विजय देगा। और सभी आशीष उनको दे दिया। उसको मालूम नहीं था कि छोटा बेटा है, लेकिन परमेश्वर की योजना भी है और इनका माँ की दया भी है। देखिए आशीष किसको मिल गया है? छोटा बेटा। नया नियम में भी हम लोग दो बेटा को देखते हैं, पूरा पुत्र के कहानी में, और वहां पर भी दो बेटा है। वहां छोटा बेटा जो है काम को टच नहीं करते थे, कोई जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते थे, हमेशा पिता से लड़ते थे, माँ से लड़ते थे, पढ़ाई करना नहीं चाहते थे, संपत्ति मांगते थे, हमको हिस्सा दे दीजिए, हम आप लोग के साथ में नहीं रहेंगे, दूर चले जाएंगे। तो क्या हुआ आप लोग तो जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं तो वो भी जान लीजिएगा। बड़ा बेटा शुरू से ही माँ के साथ में रहा, बाप के साथ में रहा, खेती संभालता था, कटनी करवाता था, नौकर को चलाता था, ट्रैक्टर चलाता था, जो भी ये काम किया। लेकिन वहां छोटा बेटा अधिकारी नहीं बना। भविष्य काल में जरूर छोटा बेटा मन फिरा कर आया, लेकिन बाद में वो अधिकारी नहीं बना। हालेलुया। सभी बच्चे लोग, जवान लोग भी ध्यान दीजिए, चाहे बेटा हो बेटी हो, आप अपने माँ बाप को जितना अभी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, काम में हाथ बटाएंगे, आपको जरूर उसका प्रतिफल अपने माता पिता से भी मिलेगा, परमेश्वर से भी मिलेगा। मसीह लोगों के लिए यही शिक्षा है, तुम अपने माता पिता का अधीन रहो। और मसीह लोगों के लिए यही शिक्षा है कि अपने जो है घर को जिम्मेवारी उठाओ। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु बोझ लेने वाले हैं, तो प्रभु बोझ लेने के पहले अपने आप को चेक करना है कि आज हम एसाव के जैसे हैं कि याकूब के जैसा है। एसाव जो है जिम्मेवारी उठाने के लिए शुरू से ही नहीं चाहते थे, घर में रहने के लिए शुरू से ही नहीं चाहते थे, और माँ बाप को मदद करने के लिए शुरू से ही नहीं चाहते थे। सब लोग उतना टेकेंगे, हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, सभी लोग उतना टेकेंगे, प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप प्रभु हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, हमारे आत्मिक अगुवाई दे। आप चर्च का एक बेटा है,